एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी जो हमारी बॉडी को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करे, इसको ओबेसिटी बोला जाता है। ओबेसिटी सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न से शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे इनफर्टिलिटी, जैसे इश्चमिक हार्ट डिजीज़ेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर, इस तरह की डिजीज़ेस भी आपके वज़न के बढ़ने से आपके साथ आ जाती है। आयुर्वेद में ओबेसिटी को स्थौल्य रोग से कंपेयर किया गया है, यानी शरीर के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट टिश्यू जिसको हम मेद बोलते हैं, मसल्स जिसको हम मांस धातु बोलते हैं, इनका हिप रीजन के ऊपर, एब्डोमेन रीजन के ऊपर, ब्रेस्ट रीजन के ऊपर, थाई रीजन के ऊपर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाने को स्थौल्य बोला जाता है। स्थौल्य को संतर्पण जन्य डिजीज माना जाता है। संतर्पण जन्य डिजीज यानी जो एक्सेसिव फैट और पुअर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से पैदा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से ओबेसिटी बहुत तरीके से इनफर्टिलिटी कॉज करती है। जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन किया कि ये ज़्यादा मेद धातु और मांस धातु के एक्यूमुलेट होने से होती है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार का सेवन करते हैं, उससे डाइजेस्टिव अग्नि के द्वारा और स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। ये रस धातु जिसको हम न्यूट्रन प्लाज्मा बोलते हैं, रक्त धातु का निर्माण करती है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, जो आगे जाके मसल्स का निर्माण करती है जिसको हम मांस धातु बोलते हैं। इसी के बाद आगे मेद धातु का निर्माण होता है जिसे हम फैट बोलते हैं। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो जिसको हम मज्जा बोलते हैं, और अंत में शुक्र का निर्माण होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव फ्लूइड से कंपेयर कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारी डाइट और लाइफस्टाइल यानी हमारा आहार और विहार प्रॉपर नहीं होता और हमारे शरीर में जठराग्नि ठीक से काम नहीं कर रही होती, हमारी डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसी ना किसी तरह से हैम्पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर धातुओं का नरिशमेंट ठीक से नहीं होता और मांस धातु और मेद धातु यानी फैट टिश्यू और मसल्स इनका ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है, जिससे आगे होने वाली धातुएं जिसके अंदर शुक्र जिसको रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बोलते हैं ठीक तरीके से नरिश नहीं हो पाता। इस तरीके से हमारी शरीर में वजन का बढ़ना हमारे रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के अंडर नरिशमेंट का कारण बनता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर दोषों का बहुत तरीके से वर्णन किया गया है। अगर हम कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें, कफ यानी जो म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो शरीर के अंदर कफ को बढ़ाती है, जैसे बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, बहुत ज़्यादा लथार्जी लाइफस्टाइल हमारा हो, तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से भी स्त्रोतावरोध यानी ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स होती हैं, और वो भी एक हमारे रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को ठीक तरीके से नरिश नहीं होने देता। जब हमारा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड ठीक तरीके से नरिश नहीं होता या हमारा धातुएं ठीक तरीके से नहीं बनती या वजन मेद और मांस धातु का ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्ब होने से ओवुलेशन ठीक से नहीं होती। ओवुलेशन मतलब अंडे का ठीक से फटना। अगर अंडा ठीक से फटता है तो उसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कम हो जाती है, यानी जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो अंडे को अच्छे से अंडा वहाँ लग नहीं पाता। इसके अलावा अगर ओबेसिटी या ओवरवेट वुमेन प्रेग्नेंट हो भी जाती है तब भी उसके अंदर मिसकैरेजेस का होना, बर्थ इफेक्ट्स का होना, हाइपरटेंशन का होना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का होना, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस एक नॉर्मल वेट वाली वुमेन से ज़्यादा होते हैं। जीवा आयुर्वेदा में जितने भी पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं उसमें से 90% पेशेंट ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी के अंदर होते हैं। जो इन सब कारण जो मैंने आपको पहले गिनवाए, उन सब कारणों की वजह से उनको कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता। तो जो भी हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उनका क्या कारण है उनके ओबेसिटी का या उनके वज़न का एक लिमिट से आगे बढ़ जाने का, इस कारण को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। या तो उनकी अग्नि का मांद्य होना होता है, यानी डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम नहीं कर रही होती, या तो उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा होता, या कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव इमोशंस उनके वेट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, या उनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होता।
इन सारी चीज़ों को लोकेट कर कर हम उनका एक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और सबसे पहले ट्रीटमेंट उनके वज़न के ऊपर किया जाता है, क्योंकि यही एक मेन कारण है जो उनके शरीर में ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फ्लूइड ठीक से नरिश नहीं होते। इसके अंदर पंचकर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जिससे शरीर के अंदर रुके हुए आम या टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। और कई सारी पंचकर्म की टेक्निक्स जैसे उद्वर्तन, ये सारी चीज़ें वज़न को किसी ना किसी तरीके से कम करती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक योगा आसन्स जो आपके वज़न प्लस आपके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स को नरिश करने के लिए काम करते हैं, इस तरह के योगासन्स आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा जब ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हम एग की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए औषधियाँ देते हैं, जिसको हम रसायन चिकित्सा या रिजुविनेशन चिकित्सा बोलते हैं। शरीर में वेट को मेंटेन करने के लिए और वजन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की प्रकृति को समझें। प्रकृति को समझने के हिसाब से आप वातज, पित्तज, कफज इसी तरह का डाइट और लाइफस्टाइल का सेवन करें। इसके अलावा खाने पीने में आलू, चावल, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों का जितना अवॉइड आप कर सकें उतना इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल में प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़रूर शामिल करें। लेथार्जी लाइफस्टाइल वज़न को किसी ना किसी तरीके से फैट टिश्यू और मांस टिश्यू इन दोनों को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए प्रॉपर योगासन, प्राणायाम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर शामिल करें।